हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज का पार्ट 9, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित, जिस प्रकार का पेपर परीक्षा में आता है, जिस यूनिट से जितने क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग एज इट इज़ ये जो है पेपर है। तो ये जो है आपको स्वमूल्यांकन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल करेगा। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इन कुछ प्रश्नों को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो साथियों, अभी तक आपने 8 पार्ट नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड साइकोलॉजी की, उसमें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है। एक कैनन बॉर्ड सिद्धांत, दूसरा जेम्स लेगे सिद्धांत, तीसरा द्विकारक सिद्धांत या चौथा सभी। बताइए इसमें क्या होगा। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जेम्स लेगे सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन नहीं है। एक व्यक्ति पूर्णतः प्रक्रियाशील होता है, कॉल रॉजर्स। दूसरा, चरम परिपक्वता की अवस्था, रॉस। तीसरा, जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो। या चौथा, दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो कथन सत्य नहीं है। ये चीज़ देखना, सत्य नहीं है इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 4, दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक। चलिए नेक्स्ट। तीसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। एक, अनुक्रिया सामान्यीकरण। दो, प्रभाव के नियम पर आधारित। तीन, पुनर्बलन अनुसूची। या चार, उद्दीपक सामान्यीकरण। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4 साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा, अधिगम का सोपान नहीं है। एक, आवश्यकता। दो, वंचन। तीन, समायोजन। या चार, व्यवहार में परिवर्तन। तो बताइए कौन सा अधिगम का सोपान नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन 2, वंचन जो है अधिगम का सोपान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, असुमेलित है। एक, अर्थपूर्ण अधिगम, डेविड आशुबेल। दूसरा, अनुभवजन्य अधिगम, मैस्लो। तीसरा, अनुमोदन प्रेरक, क्राउनी, मार्लो। या चौथा, डिस्फेजिया, गति कौशल विकृति। चलिए असुमेलित कौन सा है वो बताना आपको। तो इसका सही जवाब है अनुभवजन्य अधिगम, मैस्लो। चलिए नेक्स्ट, छठा, असत्य कथन है। एक, अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं। दूसरा, फ्रीडमैन व रोजमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तीसरा, नव मनोविश्लेषणवादी सुल्लिवान, कार्ल यूंग, एडलर माने जाते हैं। या चौथा, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन। चलिए बताइए कौन सा इसमें असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन। चलिए नेक्स्ट, असत्य रक्षा युक्ति है। एक, स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण है। दूसरा, बलपूर्वक किसी विचार को दबाना शमन है। तीसरा, अंगूठा चूसना प्रतिगमन है। या चौथा, मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण है। चलिए बताइए असत्य रक्षा युक्ति कौन सी है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण। चलिए नेक्स्ट, आठवां, कुसमायोजन का लक्षण है। एक, पलायन करना। दूसरा, पैर हिलाना। तीसरा, गाली गलौज करना। या चौथा, सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, सभी। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य है। एक, आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। दूसरा,
ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता बिने। तीसरा, बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन। या चौथा, बिजली के समान जैनसन। बताइए कौन सा तथ्य गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कार्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। चलिए नेक्स्ट, 10वां, असत्य है। 1, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का। 2, मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक का। 3, त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का। या 4, इकाई सिद्धांत जॉनसन का। बताइए कौन सा है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन 3, त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग, ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट, 11वां, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां है। 1, व्याख्यान। 2, पाठ्यपुस्तक। 3, अनवर्ग। या 4, दत्त कार्य। बताइए। तो इसका सही जवाब जो है साथियों वो है 4, दत्त कार्य। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां जो है दत्त कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां, सुमेलित कीजिए। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि एक टर्मन, सतत व व्यापक मूल्यांकन डैनियल गोलमैन, अधिगम असहायतापन धारा 29, या बुद्धि लब्धि का सूत्र सेलिगमैन। इसको सुमेलित करना है आपको। तो इसका जो सही जवाब होगा, प्रश्न रिपीट हो गया है तो इसको एक बार आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14, सुमेलित करें। रुचि व्यक्तिगत आजक प्रेरक। दूसरा, प्रेम स्वाभाविक प्रेरक। तीसरा, जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक। या चौथा, उपलब्धि अर्जित प्रेरक। तो साथियों इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3, जिज्ञासा जो है कृत्रिम प्रेरक। ये जो है असुमेलित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15, संबंधित नहीं है। 1, माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर का। दूसरा, दी कॉन्गेटिव व्यू आशुबेल का। तीसरा, कल्चर एंड पैटर्न प्लांट का। या चौथा, कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक का। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है थॉर्नडाइक का नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 16वां क्वेश्चन, सत्य है। संवेगिक सर्वाधिक अस्थिर किशोरावस्था। दूसरा, नैतिक सापेक्षिता किशोरावस्था। तीसरा, सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय आयु बाल्यावस्था। चौथा, प्रजनन व गतिहीनता अवस्था शिशुवावस्था। तो इसमें से कौन कौन से सत्य है वो बताने हैं आपको। तो इसका सही जवाब जो है साथियों वो है ऑप्शन 2, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, आरटी 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। 1, 38 धारा व 7 अध्याय। 2, शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, धारा 24 शिक्षक के दायित्व। चौथा, वित्तीय अनुपात 68-32। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ये दोनों सही है इसमें। ठीक है, मतलब ये भी इसकी धारा नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब ये दोनों इसके अनुसार सही हो गए क्योंकि यहाँ पर नहीं है वो बताना था। चलिए नेक्स्ट, 18, शिक्षण है। 1, बाल केंद्रित। 2, अंतःक्रिया युक्त। 3, शिक्षक केंद्रित। या 4, 1 व 2 दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अंतःक्रिया युक्त। शिक्षण क्या है? अंतःक्रिया युक्त। चलिए 19वां, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। 1, रचनात्मक आकलन। 2, ABC ग्रेड का प्रयोग। 3, आर्ट कीट का प्रयोग। या चौथा, सभी। तो इसका सही जवाब जो है साथियों वो है 1, रचनात्मक आकलन। चलिए 20वां क्वेश्चन, प्रक्षेपी विधि है। 1, कथानक बोध परीक्षण। 2, मोजेक परीक्षण। 3, खेल परीक्षण। 4, समाज मिति। अब बताइए इनमें से प्रक्षेपी विधि है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन 4 केवल 2 व 3, मोजेक परीक्षण और खेल परीक्षण जो है प्रक्षेपी विधि है।
तो साथियों ऐसे 21वें प्रश्न के ऑप्शन गलत दे रखे हैं कुछ, तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। 1 टॉरेंस, 2 गिलफोर्ड, 3 बाकर मेहंद या 4 टर्मन। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका सही जवाब है साथियों 4 टर्मन। नेक्स्ट, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वह है 1 पिछड़ा, 2 सृजनात्मक, 3 बाल अपराधी या 4 मंद बुद्धि। तो साथियों कोई विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वो बाल अपराधी है। चलिए नेक्स्ट चॉइस सुमेलित कीजिए। सुमेलित है उच्च योग्यता पिछड़ा बालक, अंतर्वैयक्तिक संबंध उत्तम मंद बुद्धि, विस्तारण की योग्यता समस्यात्मक या उत्पादकता सृजनात्मक, या उपरोक्त सभी दूसरा 2 व 4, 1 2 3 या केवल 4। बताइए कौन सा जो है इसमें सही है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 2 व 4 दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिंतन के संबंध में गलत है। 1 2 प्रकाशवली व यथार्थवादी, दूसरा मानसिक प्रतिभा, तर्कणा व समस्या समाधान प्रक्रिया, चौथा प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, या चौथा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। बताइए कौन सा इसमें चिंतन के संबंध में गलत है। तो इसका सही जवाब साथियों 4 प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सुमेलित नहीं है। 1 अवधारणा मानचित्र रॉबर्ट केने का, दूसरा समावेशी शिक्षा निःशक्त बालक, तीसरा अचेतन अभिप्रेरणा फ्रायड, और चौथा संरक्षण की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 अवधारणा मानचित्र रॉबर्ट गेने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य कथन है। 1 मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, दूसरा मूल्यांकन व मापन दोनों समान है, तीसरा मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र के होता है, या चौथा मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। बताइए कौन सा असत्य कथन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 मूल्यांकन व मापन दोनों समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। 1 स्टीफन एम कोरे, 2 विद्यालय समस्याएं, तीसरा राष्ट्र की समस्याएं और चौथा बाल व्यवहार समस्याएं। तो इसका सही जवाब है 3 राष्ट्र की समस्याएं जो है क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य है। 1 रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, दूसरा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तीसरा अभिक्षमता जन्मजात होती है, और चौथा सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है। 1 सभी सत्य है, दूसरा 1 व 2 सत्य है, तीसरा केवल 2 व 4 सत्य है, या चौथा केवल 4 सत्य है। बताइए क्या होगा इसमें। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 1 यानी कि सभी सत्य है। 1 2 ये सब सारे जो है सत्य है। चलिए नेक्स्ट तीसरा लास्ट आज हमारा सही है। 1 सामाजिक निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर, दूसरा 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल, तीसरा जन्मजात व अर्जित प्रेरक थॉमसन, और चौथा अमूर्त चिंतन पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 2 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल, ये जो है सही है। तो साथियों इसी के साथ हमारा जो ये आज का 30 प्रश्नों का जो टेस्ट है वो पूर्ण होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही और टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे साथियों वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।